ऋषि भैया वो आपके बाबूजी हैं, ऐसे कैसे बात कर लिया? माफी मांगिए। लेकिन लाजो भाभी। लेकिन कुछ नहीं, हम कहते हैं माफी मांगे। आपको ना कोनो भी अधिकार नहीं है ऐसे बात करने का। चलिए माफी मांगिए। सॉरी डैड। He said sorry. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा लाजो, तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। वो सब हम नहीं जानते चाचू जी, पर इतना जानते हैं कि ऋषि भैया को ना ऐसा बात नहीं करना चाहिए था आपके साथ। नहीं लाजो, सब मेरी गलती है। हर्ट है वो मेरे और उसकी मॉम के डिवोर्स को लेके। शादी का टूटना बच्चों के लिए बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। इस शादी का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे पवित्र होता है, संसार में सबसे ज्यादा पवित्र। पर एक बात पूछे, अगर पति पत्नी का बीच प्यार नहीं हो और जमीन आसमान का फर्क हो ना, तो भी का ये रिश्ता पवित्र कहलाता है? पता नहीं लाजो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? जब मैं अपने रिश्ते को टूटने से नहीं बचा पाया तो गुड मॉर्निंग ईशु। गेट अप गेट अप गेट अप। बहुत देर हो चुकी है बेटा, उठो, गेट अप। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज मूड बहुत अच्छा है। एक्चुअली मॉम, कल की शाम ना मेरी बहुत अच्छी थी। I had a lot of fun. और ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। कल मैं घर आई तो मैंने तुम्हें घर पर नहीं देखा, गई कहाँ थी तुम? वो मॉम, मैं कल अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी के लिए गई थी और उसके बाद डिनर। लेकिन ये सब इतनी जल्दी प्लान हो गया कि आपको बता ही नहीं पाए। कुणाल भी साथ गया था? नो मॉम। वाई? वो एक्चुअली सिर्फ मैं, श्रेया और रंजना गए थे, गर्ल्स डे आउट। अच्छा अच्छा, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही बाहर जाया करो। अब ये लो, हॉट हॉट फेवरेट कॉफी तुम्हारी। जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, मैं नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओह गॉड, ये मैं क्या कर रही हूँ? मॉम से झूठ बोल रही हूँ मैं। आई एम सो सॉरी मॉम, बट आई हैड टू, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप नहीं समझेंगे। आई हो दादा, धोने का कपड़ा ऐसा कबाट में रख दिए हैं और कितना भी फैला है, सब धोने में डाल देते हैं। वो सीन है ना धुलने वाला, उसमें धो देंगे। हाँ, ये सब जेब में कुछ रह तो नहीं गया? वैसे पहले देख ले जरा। जरूर ईसाना का होगा, रख देते हैं। लाजो तुम यहाँ? वो आपका कपड़ा सारा तय करने के लिए आए थे, आपका जेब में से ही मिला है। अच्छा, हमको ये बात बताइए, वो डांस का प्रोग्राम कैसा रहा आपका? हम सुने हैं बहुत सुंदर होता है वो। क्या कहते हैं वो का? बैले है ना, जानते हैं हम। और वो ऐसा भी सुने हैं कि रसिया से सुंदर सुंदर कन्या आती है नृत्य दिखाने के लिए, और बर्फ पे ऐसा नाचते हैं। मतलब कैसा नाचते होंगे, जुकाम नहीं हो जाता? जुकाम? सोन बरसा की डॉक्टरनी, क्या बात है। वैसे सब पता है तुम्हें रशियन बैले के बारे में? हाँ, अच्छा वैसे
एक खुराक दवा आपका बचा है, लिए? नहीं लिए ना? थैंक यू याद दिलाने के लिए, मैं भूल ही गया था। जस्ट हैंग ऑन। अरे अरे, वहाँ पानी नहीं रखा है, केवल दवा है। एक काम करते हैं, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं, ठीक है? वैसे वक्त पर दवा नहीं लीजिएगा तो तबीयत और नहीं बिगड़ेगा। अरे ऋषि भैया, होमवर्क हो गया? हाँ लाजो भाभी। ठीक है। कमाल है भाई, इसका कमाल है भृंगराज तेल। सोन बरसा में बैठे बैठे सब पता है रशियन बैले में क्या होता है। तू भी लगाया कर, अगली बार अपना होमवर्क खुद करेगा, लाजो की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया भैया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? आपको लाजो भाभी को साथ में लेके जाना चाहिए था। कहाँ? रशियन बैले के लिए। आपको पता है वो कितनी एक्साइटेड थी। इवन नानी ने भी उन्हें बोला था कि आप ही उन्हें साथ में लेके जाएंगे। हैंग ऑन, नानी ने प्रॉमिस किया था उसे। हाँ भैया। मैं बात कर लूंगा, तू बीच में मत पड़। भैया ईशाना को तो आप कितनी बार लेके गए बैले देखने। लाजो भाभी को साथ में लेके जाना चाहिए था आपने। यार तू क्यों बीच में पड़ रहा है? इट्स नॉट द पॉइंट, ठीक है? अरे तुझे सब पता है ये एक नॉर्मल शादी नहीं है। मैंने किसी और रीजन से उससे शादी की है और ये बात वो भी समझती है। गुस्सा मुझे इस बात का है, मुझसे बिना पूछे नानी का क्या मतलब बनता है उसे प्रॉमिस करे कि मैं उसे रशियन बैले ले जा रहा हूं? यार कम से कम एक बार पूछ लेती मुझसे वो। भैया मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैं आपसे सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूँ कि आपको लाजो भाभी को साथ में लेके जाना चाहिए था। और मैं ये सोच के बोल रहा हूँ कि वो बेचारी इस घर की चार दीवारी से बाहर निकलती ही नहीं है। वो कोई सामान थोड़ी है जो लाके रख दिया और हो गया। देख ऋषि, मैं तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूँ, मत पड़ बीच में। अयो दादा, ऐसा आपका आवाज बाहर तक आ रहा है। हमको लेके काहे लड़ रहे हैं? देखो, हमारी ना जब दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती थी ना, तो माई हमेशा कहती थी, नारद हो तुम लाजो। लीजिए लीजिए ना। वैसे हम नहीं चाहते कि ससुराल में भी हमको ना कोनो नारद का नाम दे दे। मेरी वजह से काहे लड़ रहे हैं? ये लो। ऋषि भैया, हम इनके लिए पराठे बनाने जा रहे हैं। आपके लिए भी बनाएं? आयशा, आयशा उठो, इतनी देर हो गई। सोने दो ना मम्मा। अरे आजकल तुम सारा टाइम अपना वेस्ट कर देती हो खाने में और सोने में। कम ऑन, गेट अप। क्या करूं? आयशा देखो, डैड भी तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि कोई कोर्स करो, कोई जॉब देखो। आई मीन ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर करियर। और जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो कम से कम उस टाइम को प्रॉपर यूज करो। सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। सुबह सुबह? These children, बेबी आंखें खोलोगी तो पता चलेगा कि सुबह तो कब की जा चुकी है। अच्छा तुमने सुना, हमारा प्लान कामयाब हो गया है। निखिल ईशाना को ही लेके गया है। यही तो चाहते थे ना हम। नॉट एग्जैक्टली। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस पर। फर्क पड़ा है बेबी, वो दिखाना नहीं चाहती। She's too proud. अरे प्राउड? किस बात का प्राइड है? आप ये कहना चाहती हैं कि वो मैं टूट जाऊंगी पर झुकूंगी नहीं? That kind of a nonsense. सुबह सुबह निखिल के लिए पराठे बनाए जा रहे थे। वाओ, कौन से पराठे? आलू के या गोभी के या मूली के? आई लव पराठा। और वो वैसे भी कितना अच्छा खाना बनाती है ना बेबी। उस दिन भी तो एनीवे ये ब्रेसलेट अभी तक यही है। ये तो इसके फ्रेंड का था ना। फिर सो गई। बेबी, तुमने आयशा में बदलाव देखा? एक हफ्ता पहले तो वो सिड को याद कर करके रोए जा रही थी और अब ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
इतना महंगा ब्रेसलेट, तुम्हें पता है दोज आर रियल डायमंड्स। भला कोई अपनी नई नई फ्रेंड को इतनी महंगी गिफ्ट देता है क्या? वो भी ऐसी फ्रेंड जिसे हम जानते तक नहीं। It's kind of strange. Mom, are we trying to look too much into it? I really don't know, but I want you to be cautious. नजर रखो आयशा पे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूँ कि आपको लाजो भाभी को साथ में लेके जाना चाहिए था। और मैं ये सोच के तो बोल रहा हूँ कि वो इस घर की चार दीवारी से बाहर निकलती ही नहीं है। वो कोई सामान थोड़ी है जो लाके रख दिया और हो गया। इस गाड़ी को भी खराब होना। हाय, कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? जी, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे बहुत जल्द एयरपोर्ट पहुंचना है। I have to catch a flight. अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हो तो can you please drop me? या sure, why not? प्लीज आइए। Thank you. Oh, by the way, my name is Anshuman Rathod. निखिल भारद्वाज, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. तो कहाँ जा रहे हैं आप अंशुमन? चित्तौड़गढ़। अरे ब्यूटीफुल प्लेस। इन फैक्ट आई थिंक इट्स नोन टू बी वेरी रोमांटिक। Just 1 second, huh? Sure. I need to take this one. हेलो। हेलो, हम लाजो बोल रहे हैं। हाँ लाजो, बोलो। आप नाराज तो नहीं है ना? देखो, और इसी भैया से ना नाराज नहीं होना। वो छोटे हैं ना, गलती हो गई, माफ कर दो उनको। हम जानते हैं ये वक्त आप गाड़ी चला रहे होंगे, लेकिन गुस्से में नहीं चलाना, कहीं कुछ हो गया तो। नहीं 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 नहीं, गुस्सा ना एकदम थूक दो, हाँ, और आराम से गाड़ी चलाना। आप मुस्कुरा रहे हैं ना? हम जानते हैं आप मुस्कुरा रहे हैं, कितने अच्छे लगते हैं आप मुस्कुराते हुए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय। सॉरी। Girlfriend, huh? हाँ, my wife. Wife? You're married? Are you kidding me? इतनी यंग एज में तुमने शादी कर ली? लगता है तुम्हारा अभी बाल विवाह हुआ है। नहीं, मैंने तो बस कुछ ही महीनों पहले शादी की है। की कहाँ है, बस हो गई है, यही समझ लीजिए आप। बट अंशुमन, तुम्हारा भी बाल विवाह हुआ था, मतलब क्या आपकी शादी बचपन में हुई थी? यस, इसलिए मैं चित्तौड़ जा रहा हूँ। कुछ ऐसे फैसले हैं जो अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करना है। कुछ फैसले वाकई काफी मुश्किल होते हैं। जिंदगी को ही देख लीजिए, हम पूरी लाइफ प्लानिंग करते हैं, तो जिंदगी है कि एक अपना ही रुख पकड़ती है। मुझे देखिए, सब सेट था मेरी लाइफ में अंशुमन। कॉलेज खत्म था, मास्टर्स करने लंदन जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसके बाद शादी, पापा का बिजनेस, सब सेट था, परफेक्ट लाइफ। फिर अचानक मेरी शादी एक गांव की लड़की के साथ हो गई, और ना ये शादी निभाते बन रहा है ना तोड़ते। I'm simply trapped. That's sad. But I don't want to get trapped. कुछ कहा गया आपने? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि मुझे भी चित्तौड़ जाना है, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो लड़की मेरा इंतजार कर भी रही है कि नहीं। क्या पता उसकी शादी हुई है, नहीं हुई है, आई रियली डोंट नो। और फिर मैं शहर में पला पड़ा हूँ, वो हमेशा गांव में रही है, यू नो। Trust me, अंशुमन, you never know. I mean, हम शहर वाले काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं गांव की लड़कियों को, पर एट टाइम्स वो काफी समझदार और प्रैक्टिकल होती हैं।
रियली? भाई मेरा एक्सपीरियंस तो यही था। मेरी वाइफ लाजो, मैंने उसको आज तक कुछ नहीं दिया। अफसोस है मुझे इस बात का, पर मैं कुछ कर नहीं पाया उसके लिए। पर उसने कभी मुझसे पलट के कुछ नहीं मांगा। तो यू नेवर नो, क्या पता आपकी वाइफ भी आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज हो। हम दोनों अलग अलग दुनियाओं से हैं, डिफरेंसेस तो होंगे। नहीं, आप अपनी जगह सही होंगे जरूर, पर as far as I'm concerned, I just hope it works out for you. गुंजा? अरे गुंजा तो है ही नहीं। चलो ये किताबें यहीं छोड़े जाते हैं। आई हो दादा, इतना सुंदर सुंदर क्लिप। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है ना, ऐसे दूसरों के कमरे में मत घुसा करो। पर ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी? पर यहाँ कर क्या रही थी? वो हम ना गुंजा का किताब। क्या किताब? इस कमरे में कोई नहीं है। ये तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? तुमने यहां से क्या उठाया है? Were you trying to steal something? कुछ चोरी कर रही हो? दिखाओ। सुनाई नहीं दिया? मुट्ठी खोलो और दिखाओ। हाँ, है क्लिप। इस क्लिप का तुम क्या कर रही थी? और जब कोई कमरे में ना हो तो उसकी चीजें लेना चोरी करना होता है। हम ले नहीं रहे थे, नहीं चोरी कर रहे थे, बस देख ही रहे थे। जिसका ये कमरा है वो इस कमरे में नहीं है। उनकी चीजें देखना भी गलत बात है ना? यह इतने मैनर्स भी तुम्हें नहीं आते। लाजो, ये तुम्हारा घर नहीं है कि जब चाहा किसी के भी कमरे में घुस गई। इस घर में दूसरों के कमरे में नॉक करके आया जाता है। Do you understand that? अब इस क्लिप को वहां रखो। कमरे से जाओ। तुमने यहां से क्या उठाया? Were you trying to steal something? कुछ चोरी कर रही हो? ये रख मेरी तरफ से पॉकेट। कोई जरूरत पड़ जाए या कुछ पसंद आ जाए। देखो, सबसे पहले लाजो दिखाएंगे, फिर तुमको दिखाएंगे। ये लाजो, देखो तो कितना सुंदर है ये। अरे बहुत ही सुंदर। वो हमारी देहरादून वाली दीदी है ना, उसकी ननद का है। देखो हम लगा के दिखाते कैसे लगता है। हम लगाते हैं, हम लगाएंगे। अरे क्या कर रही हो? टूट जाएगा ना, वापस करो हमको। ये लो, रख लो। हमारी दीदी का जब ब्याह होगा ना, वो भी शहर में, वो हमारे लिए सुंदर सुंदर क्लिप लाएगी, है ना दीदिया? हाँ, जरूर लेकर आएंगे तुम्हारे लिए।
और वहाँ ना शहर में ऐसा बहुत सारा दुकान एक ही छत के नीचे होता है। हम पढ़े थे वहाँ पर सुई से लेके कपड़ा लगता सब कुछ ही मिलता है। और पता है इस श्रृंगार का भी सामान मिलता है। वैसे एक क्लिप का चीज है। बोलो बोलो बोलो। तुम चुप करो, तुमको कुछ नहीं पता। अरे लाजो, फिर वहाँ तो वो चलने वाला सीढ़ी भी होता होगा ना, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता है। पगला गई हो का पुट्टी? मतलब तुम्हारा दिमाग जो है वो घास चलने गया है। ऐसा कोनो सीढ़ी होता नहीं है जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे नहीं जाता हो। ऐसा कोनो एक तरफा सीढ़ी देखी हो? अरे दिमाग हमारा नहीं, तुम्हारा घास चलने गया है। हमारा मतलब है कि उस सीढ़ी में ना ऐसे खड़े हो जाओ और वो अपने आप ऊपर चली जाती है और अपने आप नीचे आ जाती है बिना हाथ पैर हिलाए, समझी? अरे वाह, ये तो हमको जादू जैसा लग रहा है। हम दीदिया के साथ जाएंगे और अपनी आँखों से वो जादू वाला सीढ़ी देखेंगे। हाँ हाँ जरूर देखेंगे। और हाँ, वो क्लिप भी खरीदेंगे। हाँ वही सही क्लिप तुम्हारे लिए और धाने के लिए जरूर लेकर आएंगे। आज के बाद से ना हम कोनो का सामान को छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। वो हमको पैसे दिए हैं, कहे हैं कि हम खुद पर खर्च कर सकते हैं। जाएंगे इस शहर का सबसे बड़ा मॉल में, अच्छा अच्छा सामान खरीदेंगे अपने लिए। क्या कह रही थी हमसे? कह रही थी हमसे कि हम चोरी कर रहे थे। उससे भी ना अच्छा क्लिप खरीद के दिखाएंगे। धानी के लिए, लाखी के लिए, हमरे लिए बहुत अच्छा सामान खरीदेंगे। छुएंगे भी नहीं कोनो का सामान।